वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज यानी कि काफ़ी ज़्यादा ख़बरें सुन सुन के दिमाग की दही बन चुकी है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये उन तक बात पहुँचाने की कोशिश करूँ जहाँ तक है जिनको नहीं पता, हो सकता है ये खबरें उन तक ना पहुँची हो या उन्होंने ना सुनी हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलें। और अपनी अपने दिल की बात जो आप इस वीडियो पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। पहला जी, जैसे कि एक नया अब नाम निकला है RCO, लेकिन लोगों को पहले तकरीबन इतना पता नहीं चल रहा था इसका मतलब क्या है। और वो बोल तो देते थे RCO ये क्या है, ये क्या है। RCO का मतलब होता है कि जैसे रजीम यानी कि R, चेंज, C, ऑपरेशन O, यानी कि RCO। प्लान जो है वो तो यानी कि अच्छा बना हुआ था जिसने भी बनाया, लेकिन ये प्लान जो था ये फेल कैसे हुआ, ये रिजेक्ट कैसे हुआ, ये हुआ आवाम की वजह से। और जिनको ये अंदाज़ा नहीं था कि जैसे पहले हुकूमतें गिराई जाती थी तो लोग खुशियाँ मनाते थे, ये सोच रहे थे कि इस बार भी ये ऐसे ही आवाम खुशियाँ मनाएगी, लेकिन ये हुआ उल्टा कि आवाम रोडों पर निकल आई। और आवाम, सारी आवाम, जिनके सारी तो नहीं कहते क्योंकि तकरीबन 40% जो आवाम थी वो इमरान खान के पीछे आकर खड़ी हो गई। और 30% वोट डलते हैं उन पे हुकूमत बनती है। तकरीबन 22 से 25 करोड़ हमारे पाकिस्तानी आबादी है और 1.5 करोड़ वोट जो थे कि वो इमरान खान को मिले थे और वो वज़ीर आज़म बने थे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, टोटली वोट लगा लें तो तकरीबन 2 सवा 2 करोड़ वोट पड़े। अगर 3 करोड़ वोट किसी एक पार्टी को मिल जाएं तो वो सबसे ताकतवर हुकूमत होती है। तो ये जो ऑपरेशन था यानी कि RCO, ये यानी कि फ़िलहाल तो रिजेक्ट हो चुका है। अब इसको यानी कि इम्प्लीमेंट दोबारा से करने के लिए या इसको कुछ दिनों के लिए इसका यानी कि टिका रहना, इसको टिकाने के लिए, कुछ दिन इसको चलाने के लिए हर तरह के जतन किए जा रहे हैं। यानी कि अब हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन उसका जवाब नहीं बनता कि वो के पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रहें, लेकिन उनको सपोर्ट है। और जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं और पूरी रीडिंग की जाएगी वोटों के अंदर। तो पहले भी शायद खकान अब्बासी ने कहा था कि हाँ हमने इलेक्शन चोरी की है, क्या कर लेंगे आप। सब ने कहा इलेक्शन चोरी होते हैं। तो फिर साफ़ी ने पूछा क्या आपने 2013 में भी धांधली की थी? उन्होंने कहा जी सब धांधली करते हैं, सभी चोरी इलेक्शन होते हैं, सभी चोरी करवा के ही आते हैं। तो फिर उस वक्त धरने जुलूस थे वो बिल्कुल जायज़ थे। तो जब भी 2000 इलेक्शन 18 का हुआ था तो जी आपने धांधली की है, धांधली की। तो उन्होंने कहा आओ चेक करवा लेते हैं। तो चुप कर गए, इनको पता धांधली तो हम करवाते हैं, अगर खुल गया तो रात खुल जाएगा, जो सीटें हमें मिली हैं वो भी शायद वापस ना चली जाएं। तो बात करने का मकसद ये है कि अब ये जो कुछ होना था RCO ये तो हो चुका। अब अगर आवाम को शऊर है ना, पहले तो मुझे लगता है कि इमरान खान है ही बेवकूफ़। देखिए हमारा लीडर है, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ है। उसकी वजह कि आप किन लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तुले हुए हैं। इन लोगों को ना कोई शर्म ना कोई हया है। ये लोग 500 का पेट्रोल भी डलवा लेंगे, 200 रुपये किलो आटा भी खा लेंगे, लेकिन ये ईमानदार बंदे के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये इस मुल्क में सबसे ज़्यादा झूठ, सबसे ज़्यादा बेईमानी और सबसे ज़्यादा जेलसपन और सबसे ज़्यादा यानी कि पेट में मरोड़ इसी मुल्क में रखे जाते हैं। तो ऐसी आवाम के लिए कुर्बानी देना मेरे ख्याल में तो बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी बातों को समझते हैं। तो अगर उनकी खातिर आप लड़ रहे हैं तो फिर तो कोई नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर एक ईमानदार इंसान हो, महंगाई ज़ाहिर पहले भी थी मगर इतनी नहीं थी कि जितनी अब हो चुकी है कि लोगों के आप जाने, पहले कहते थे चीखें निकल गई, अब जो मैं कहूँगा उनके डेले बाहर आ गए हैं।
इससे महंगाई से। और फिर भी कुछ जो लोग हैं खाते हैं तो लगाते भी हैं भाई। हम कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ठीक था, हम क्यों कहें भाई वो खाता था तो लगाता भी था, क्योंकि किसी के बाप का माल नहीं है, वो सब पाकिस्तानियों का है। वो पटवारी है जो हम हैं, ये जाले हैं कोई भी, लेकिन हम सब पाकिस्तानी भाई हैं। सिर्फ हमें इस सोच ने डिवाइड किया हुआ है कि खाता है तो लगाता भी तो है। रोड बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया। अगर मेरे मतलब कुछ कल ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम हो जाए मेरे सेहत का, तो मुझे उन रोडों पे घसीटने पे मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर अच्छे हॉस्पिटल बने हुए थे जहाँ पे एक गरीब आदमी का फ्री इलाज होता, उसको परेशानी ना होती, तो वो सबसे बेस्ट था। अगर आपने कर्जे लेके रोड बनाने के बजाय कोई अच्छे हॉस्पिटल हर शहर में बना दिए होते, वो भी निस्तर हॉस्पिटल की तरह ना हो। मैं 2 मरीज़ लेके गया हूँ, वो दोनों की डेथ हुई है। मरीज़ लेके जाओ, डॉक्टर अपना फेसबुक और यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टिकटॉक इस्तेमाल करें, उनको बुलाओ यार हमारा मरीज़ मर रहा है, तो वो कहते हैं फिर हम क्या करें। ये काम हो रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। तो अच्छे हॉस्पिटल बनने होते तो आपको भी फ़ायदा होता पटवारी भाइयों, और हमें भी, और सबको फ़ायदा होता। और कौम वो तब तक तरक्की नहीं करती जब तक उनकी सोच डिफरेंट होती है, मतलब वो बँटे रहते हैं। अब भी ज़्यादा मतलब नहीं कुछ बिगड़ा, बिगड़ तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अब भी सेकंड चांस है कि आप अभी मुत्तहिद हो जाएं, एक कौम बन जाएं, और एक ही लीडर को सभी सीटें मिल जाएं, तो फिर उसके बाद देखना कि आपकी किस्मत आहिस्ता आहिस्ता बदलनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि एक बार ही मतलब कि सब कुछ हो जाएगा। तुर्की ने तकरीबन 12 साल महंगाई काटी, उसके बाद कर्जा उतरा, आज वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप भी मुत्तफ़िक़ हो जाएं, मतलब एक साथ एकजुट हो जाएं, और इतना वोट डालें, जिसको भी डालना है इतना डालें कि धांधली की गुंजाइश भी ना रहे। जिसको भी डालें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान को डालें, जिसको भी डालना है फिर इतने डालें कि वोट चोरी होने की गुंजाइश ही ना बचे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लेकिन गालियों से थोड़ा परहेज़ किया करें, क्योंकि गालियां देने वाला अल्लाह पाक की नज़रों से गिर जाता है। पर पटवारियों को शायद इस बात की समझ नहीं आएगी, वो माँ बहन की गाली के अलावा बोलते ही